मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी लिटरेचर का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना और इसके लेखक का नाम है शाहे लुधियानवी। इस कविता में यह बताया गया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर किसी काम को हम अकेले करेंगे तो वह काम हमारा आसान नहीं होगा, लेकिन जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम सरल और आसान हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलजुल कर काम करते हैं तो समंदर को भी अपनी राह निकाल लेते हैं और पर्वत को भी पार कर लेते हैं। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा सुख दुख एक है। हमें भलाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए और हमारा लक्ष्य भी सत्य तक पहुंचना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाएगी और एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है। तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपनी किस्मत संवार सकता है। यदि हम एक दूसरे के का साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में, इस कविता में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मिलजुल से कार्य करने से हमारा कार्य आसान और सरल हो जाता है। तो इस कविता का अर्थ इस प्रकार से है जो मैं आपको समझाऊंगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें बताया गया है कि आओ मिलकर हम एक साथ कार्य करें। हम अकेले कार्य करेंगे तो हम थक जाएंगे और अगर हम मिलकर बोझ उठाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए आओ साथी हम मिलजुल कर कार्य करें और एक दूसरे का हाथ बटाएं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो इसमें बताया गया है कि अब हम सब लोगों ने जब मिलकर वे काम किया है, तो जब मिलकर कदम उठाया है तो सागर को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ेगा और पर्वत को भी अपना शीश झुकाना पड़ेगा। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थर में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि हम अकेले मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारा काम और अच्छी तरह से सरल एवं सुगम हो जाएगा। हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। बच्चों, तो ये तो हमारी पहला पैराग्राफ था कविता का और अगले लेक्चर में हम आपको आगे के पैराग्राफ समझाएंगे। और हमने इस पाठ में आपको कुछ कठिन शब्दों पर ये निशान लगाए हैं जो आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या होता है और इसको पढ़ने में भी आपको आसानी हो जाएगी, समझने में आपको सरलता मिलेगी। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको इतनी कहानी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।